ऐसा राजा नहीं आने का। इतनी संतुष्ट जनता नहीं आने की। क्या नहीं मिला जनता को? मकान तुम्हारे बनवा दिए, शौचालय तुम्हारा बनवा दिया, रोड की कनेक्टिविटी देख लो कैसी हो रही बागपत में। दो हाईवे निकाल। महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। इसमें बाबा वापस हो रहे हैं। वापस हो रहे हैं, सूपड़ा साफ हो जाएगा सबका, है नहीं कोई और, सब भागे फिर रहे हैं। टीएमसी भाग गया, उद्धव का भाग गया, अब का नंबर अखिलेश का है, इसके भी जाते रहेंगे। कमाना वाइफ का काम नहीं है? नहीं, उसका काम है घर चलाना। इंदिरा गांधी बहुत पहले एक महिला थी जो देश चलाती थी। देश चलाना, जो घर चला सकती है वही देश चला सकती है। बिल्कुल, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो घर चलाने के लिए है? ऑफिस थोड़ी चला रही थी इंदिरा गांधी, देश नहीं चला रही थी ना, ऑफिस नहीं चला रही थी ना। आप क्या सिखाएंगे? आपका बच्चा है। इनसे ये भी नहीं पूछता है कि इस वालों ने क्या सिखाया। क्यों? आपका बच्चा है, आप क्यों? तो नहीं है ना। क्या नाम हुआ सर? राजेश गौतम, कहाँ से हैं सर? बागपत से ही है। बागपत से ही है। कैसा है उत्तर प्रदेश में बाबा का काम? बागपत में कुछ बदला नहीं बदला, विकास हुआ नहीं? खूब बदल रहा है, बाबा की तो जय जय हो रही है। बाबा के अलावा कुछ नहीं है यूपी में, सब बेकार। ऐसा क्या है बाबा में? क्या नहीं है? कानून व्यवस्था देख लो, महिलाओं के साथ देख लो, क्या नहीं हो रहा बाबा के राज में। पहले था कुछ। मुसलमान ज्यादा दब के रह रहा है, उनको टारगेट करते हैं। अभी मुहर्रम पर उन्होंने निकाल दिया गाइडलाइन कि मुहर्रम में तजिया कैसे मनाना है, अपना त्योहार ज्यादा धूमधाम से ना मनाएं, ये मातम का त्योहार है, अस्त्र शस्त्र ना चलाएं। अब कई सारे गाइडलाइन लेकर आ गए। अब उसमें मुस्लिम पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष है, वो कह रहा है कि ये भेदभाव करते हैं। मुसलमानों का त्योहार आते गाइडलाइन ला देते हैं, नमाज कहते हैं सड़क पर। कुछ नहीं है ऐसा भेदभाव वाली बात, अफवाह फैला रहे हैं लोग बाग। कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं है। इसमें बाबा साथ साथ हैं, तो हिंदू मुस्लिम में कुछ ऐसी बात आई नहीं। बाबा सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कानून का राज है इस टाइम यूपी में। तो 27 में बाबा वापस हो रहे हैं? वापस हो रहे हैं, सूपड़ा साफ हो जाएगा सबका, है नहीं कोई और, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे लोग। कह रहे हैं अखिलेश जी सब एक साथ इंडिया गठबंधन आ रहा है बीजेपी को हराने के लिए। कहाँ रह रहा है इंडिया गठबंधन? सब भागे फिर रहे हैं। टीएमसी भाग गया, उद्धव का भाग गया, अब का नंबर अखिलेश का है, इसके भी जाते रहेंगे। कहाँ गठबंधन है? अब तो ओवैसी जी भी कह रहे हैं कि हम भी इंडिया गठबंधन में मिल सकते हैं अगर हमें सही तरीके से हमारा सम्मान किया जाए। बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश से हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल सकते हैं। क्या उठ रहा हो ओवैसी का? हैदराबाद की एक सीट है यहाँ क्या? हैदराबाद के क्या है वो सांसद है ना, यहाँ कुछ नहीं है उनका, आकर घूम के देख ले। यूपी में नहीं है कुछ भी, यूपी में केवल बाबा। वो तो खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं। होगा मसीहा जहाँ होगा, यहाँ तो है नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। बागपत में नहीं, कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं। एक सीट नहीं आने की है इसकी, ओवैसी की। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हराना जरूरी है, वरना देश में कोई चुनाव नहीं होने देगी बीजेपी। अच्छा, वो तो हराने लग रहा। 17 से अब लोग कितने चुनाव हार लिया? 17 में वो हार लिया, 22 में वो हार लिया, 24 में वो हार लिया, 22 में फिर हारा, अब 27 में हारेगा, हारेंगे ही पक्का बिल्कुल। 100%। तो मतलब देश में विपक्ष रहेगा ही नहीं। विपक्ष की जरूरूत कहाँ है? जब सही काम हो रहा है जरूरत कहाँ है? देश में विपक्ष की जब जरूरत है। देश में सही काम हो रहा है जरूरत कहाँ है विपक्ष की? फिर लोकतंत्र खतरे में नहीं हो जाए? कहाँ है खतरे में? झूठी किताब लिए फिर हैं लोग बाग संविधान की। कह रहे सरकारी एजेंसियों का डर दिखा के हर पार्टी को तोड़ रहे बीजेपी। कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, जज को नहीं मान रहे हैं, कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, सब अपने मन मर्जी कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस के टाइम में नहीं था ऐसा, जब कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा था, जब इमरजेंसी लगा दी थी, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी थी, जब कानून का दुरुपयोग नहीं था। आज हो रहा है, आज उनके सामने ऐसी चीज खड़ी होगी ना, अब आंख बंद हो रही है उनकी बस। जब नहीं था दुरुपयोग ना, जब ना है, सारे नेता जेल में डाल दिए है कुछ, जब इमरजेंसी लगा दी कुछ नहीं था। अच्छा, बागपत में किसान बहुत है, गन्ने की खेती होती है, गन्ना बेल्ट है, किसानों की क्या स्थिति है? विपक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं अन्नदाता परेशान है, किसान खुश नहीं है। अभी मुझे कुछ किसान मिले, वो भी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें जा रही है, और विपक्ष कहता है सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, सही बीज नहीं मिल रहा है, बिजली सही समय पे नहीं मिल रहा है, कटौती हो रही है बिजली में। कई सारे आरोप किसानों को लेकर लगाते हैं विपक्ष। आप कैसे देखते हैं किसानों की क्या स्थिति है आज धरातल पर, अगर बागपत की ही बात करें? मैं तो बागपत का बताऊं, किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल है यहाँ। हम भी एक किसान ही है। अच्छा, बहुत खुशहाल है यहाँ तो। क्यों? आप क्यों खुश हैं? क्या लाभ है? क्या लाभ नहीं हो रहा? बिजली 18 से 20 घंटे आ रही, शहर में 24 घंटे आ रही, खाद बीज टाइम से मिल रहा, सब्सिडी तुम्हारे अकाउंट में आ रही खाद बीज की, किसान क्रेडिट कार्ड सबके बन रहे, और क्या सुविधा चाहिए बताओ? मतलब कोई कमी है ही नहीं? कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। ऐसा राजा नहीं आने का। इतनी संतुष्ट जनता नहीं आने की। ऐसा राजा नहीं आने का। इतनी संतुष्ट संतोषी जनता कहाँ मिलेगी? क्या नहीं मिला जनता को?
मकान तुम्हारे बनवा दिए, शौचालय तुम्हारा बनवा दिया, रोड की कनेक्टिविटी देख लो कैसी हो रही बागपत में, अब दो महंगाई हाईवे बढ़ निकाल। गया, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, युवा पढ़ तो ले, परीक्षाएं सही से नहीं हो रही है, पेपर लीक देख हो लो रहा है। कहाँ कहाँ परेशान है, सब राशन पी रहे, 80 करोड़ जनता राशन पी रही देश में। शिक्षा सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है। अब शिक्षा तो लेने से मिलेगी, ऐसे तो मिलने के है नहीं, कुछ नहीं उनके पास, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अपने टाइम में क्यों नहीं कर लिया था उन्होंने, अपने टाइम में क्यों नहीं कर ली थी शिक्षा सही, या आज ही दिखाई दे रहा सब। अब उनका जो है बस्ता बंद हो गया, असल बात ही है। तो मतलब 27 में भी बाबा ही। आए पढ़े आना क्या है, चुनाव की भी जरूरत नहीं है। अब फिर यही तो लोकतंत्र खतरे में, अब का तो चुनाव में चुनाव की जरूरत नहीं है, वोट चोरी हो जा रहा है, विपक्ष कह रहा है। लोकतंत्र जब खतरे में, जब इमरजेंसी लगा दी थी, जब खतरे में नहीं आया लोकतंत्र, बताओ, या आज ही लोकतंत्र खतरे में आ गया, ऐसा कहाँ हो रहा है। चुनाव हो रहा है सब जगह, चुनाव से पार्टी आ रही है, कोई जबरदस्ती तो आ नहीं रही। वोट चोरी कर रही है ना, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है तो हो रही है मोदी योगी के नाम पे, सब उनके फैन है, उन्हें लगता है वोट चोरी हो। कहाँ है खतरे में, मुस्लिम खतरे में आ रहा है, तो हिंदू मुस्लिम खतरे में आ रहा है, कैसे चाचा, हिंदू मुस्लिम खतरे में आ रहा है। क्या नाम हुआ आपका, मेरा नाम सोनवीर सिंह बौद्ध है, कहाँ से है? मैं बागपत से हूँ। कैसे हिंदू मुस्लिम कैसे खतरे? ये चाहते हैं जब भी चुनाव आते हैं उसमें हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। कौन? और कोई नहीं, यही बीजेपी वाले, बीजेपी वाले। आरएसएस वाले करते हैं इस काम को। हाँ, अब देखिए ये लोग कह रहे हैं कि कुछ सब हिंदू मुसलमान मिल के है। थोड़ा पीछे चलो भाई। जब भी कोई बात आती है हिंदू खतरे में आता, मुसलमान खतरे में थोड़ी आवे, हिंदू खतरे में आवे। अब ये लोग कह रहे हैं कि सब मिल के है, हिंदू मुस्लिम भाई। कुछ नहीं है, ये सब आरएसएस की एक मनगढ़ंत कहानी है। ये बीजेपी वापस आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आएगी, ये लोग कह रहे हैं 100% आ रही है, दावा नहीं आएगी, ये वादा है हमारा, ये आपका वादा है। वादा है। मैं 4 एमएलए लुट चुका है यहाँ। अरे चाचा कह रहे हैं कि वोट की जरूरत ही नहीं है, चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बिल्कुल बेकार है ये, या बिल्कुल बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, खत्म कर दो, अपनी मनु समर्थी लागू कर दो, तब औरतें बंद, सबको गुलाम बना दो, वही फिर आना चाहिए। झाड़ू बांध दो उनके पीछे, झाड़ू बांध के पीछे, कॉकरोच के पीछे झाड़ू बांध के फिर झाड़ू लगाने के बड़ा कर दो। हम कॉकरोच आएगी, कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच तो बढ़ा जा रहा है हमें। कौन बढ़िया? बीएसपी शिक्षित जितने भी हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान का काम चल रहा है कि शिक्षा से उसे इस्तीफा दो और करो, क्यों कर रहे हैं? कि जब कोई एग्जाम होता है, कोई होता है, पेपर लीक होगा, पेपर क्यों लीक हो रहा है? पढ़े लिखे 4 लाख आदमी फार्म भरता है, एक फार्म भरने पर 2000 रुपये खर्च आता है। 2000 रुपये कितना बैठता है उसका टारगेट जोड़ा आपने। आपके लिए कौन बेहतर है, एसपी, बीएसपी या बीजेपी? हम तो जो हमें बेरोजगार को रोजगार देगा, कौन देगा? ये हमें सोचना पड़ेगा ना इस बात को। तो सोचे आप, नहीं देगी, आप सोचे, आप सोचे अब तक सोच रखा है। कौन देगा आपके अनुसार, कौन देगा? हाँ वही तो बात आ रही है। नहीं आपके चुनना पड़ेगा ना हमें। आप थोड़ा सुन लीजिए, आपके अनुसार कौन लग रहा है कि रोजगार देगा, बीएसपी, एसपी, बीजेपी? बीएसपी नहीं दे पाने की, ना बीजेपी देने में, ना कांग्रेस देगी, ना कोई और देगा। हमें तो नया पैदा करना पड़ेगा, नई पार्टी, नया उम्मीदवार चयन करना पड़ेगा हमें। कांग्रेस जनता पार्टी वाले। ईमानदार अब बताइए, समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी वो चाचा पे भी ठीक थे, इन चाचा पे भी ठीक है। क्या नाम हुआ सर? थान सिंह जी, थान सिंह है यहीं से? जी जी। कैसा है बागपत में बाबा का काम, उत्तर प्रदेश में बाबा का काम? सही चल रहा है, सही चल रहा है। कह रहे देखिए रोजगार नहीं है, कांग्रेस बढ़िया थी। ऐसी बात नहीं, सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। सही क्या सही चल रहा है? हर राशन मिल रहा है गरीबों को जी, मकान बनवा दिए हैं। कह रहे शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। नहीं, शिक्षा है जी, स्कूलों में वजीफा मिल रहा है तो सबका। कौन आ रहा है, अखिलेश जी या योगी जी? अब देखो, तो आगे कह नहीं सकते, अभी चलेगा देखो। किसको चाहते हैं आप? तो अभी जो अच्छे काम करेगा उसे वोट देंगे जी। अरे कौन अच्छा काम करेगा, आप लोग नेता थोड़ी हैं, जनता है, इतना घुमा के क्यों बात कर रहे हैं? वो तो टाइम बताएगा जी। टाइम बताएगा, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर? नहीं बात करना आपका? अच्छा, आप लोग सुनने वाले भीड़ थे, क्यों जा रहे हो? क्या नाम हुआ सर? फरमान नाम है मेरा। सड़क टूटी पड़ी होगी सरकार, सड़क नहीं बन रहा है। ये तो कै साल होली जिले बने गए, कौन लोकल नेता काम नहीं कर रहा है या योगी जी नहीं करने दे रहे हैं? पता नहीं, तो पता नहीं, हमें तो टूटी पड़ी जीप दिखाई, जीप आवे जी भी टूटी पड़ी भाई। सड़क नहीं बन रही है, कह रहे हाईवेज बन गए, कितने सारे एक्सप्रेसवेज बन गए, कितने जी हाईवे पर सड़क दौड़े, यहाँ तो देख लो टूटी पड़ी है, तो सबके सामने कैमरा लगा दे, देखो टूटी पड़ी सब डंगा। ये सड़कें नहीं बन रही है तो मार्केट कै की। साल होली बागपत जिले बने, तो हम देखे ना मर्जी बारिश हो जाए, पानी पानी तैर आए। क्यों विधायक जी नहीं आते हैं?
विधायक जी नहीं आते? विधायक जी तो हमें देखे ही ना आज लोग, कहाँ विधायक जी। विधायक जी नहीं दिखते हैं। लोकल नेता को लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर बात वही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हारून टाइगर। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। योगी राज कैसा चल रहा है? हैं? योगी राज वो तो सबको ही पता कैसा चल रहा हमारे आप बता दो, आपको कैसा लग रहा है? हम तो बागपत में रहे, हमें तो बागपत का ही पता। बागपत में बाबा का राज, हमारे से ज्यादा आप बेहतर जानते हो। आपको फायदा है सरकार से कि नहीं है? हमें तो कोई सी भी सरकार से फायदा नहीं, रोड पे खड़े, रोड पे रहना। सरकारी लाभ कुछ है कि नहीं है? अभी तक तो किसी को मिला भाई? कुछ नहीं मिल रहा है। जब आपको ही नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा? नहीं, हमने तो नहीं बोला कि हमें नहीं मिल रहा है। बस तो जब आपको ही नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा? मैं नहीं कह रही, मुझे नहीं चाहिए। हम रोड पे हैं। मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं पूछ रही हूँ आपको सरकारी ये स्कीम। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 220 राशन कार्ड है कि नहीं है? हाँ है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे राशन कितना मिले? राशन तो इससे ज्यादा हम अपना आप खा लें। मिलता है कि नहीं मिलता है? हम कमा रहे हैं, खाने के लिए कमा रहे हैं, हमें कोई मर के साथ थोड़ी ले। सरकार का राशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये आप भीड़ कम करो, छेड़ करो। अब देखो, भीड़ कम करो मतलब ये देखिए, सरकारी स्कीम नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं है सरकार से, और स्कीम पे बात करने लगे तो जाने लगे। अनाज तो हम कमा के खा लेंगे, सरकार क्या दे रही है, कोई मतलब नहीं है। भीड़ हो गया, रोड पे भीड़ है। तो क्या हो गया? भीड़, रोड भीड़ होने के लिए आप खड़े होंगे वहाँ 100 और खड़े होंगे, अच्छा, तो इसलिए हम खड़े ही ना हो, जाम लगेगा। तो इसलिए आप बात ही अब नहीं करेंगे? नहीं, हम मतलब तब से आप बात कर रहे थे तो ठीक था। क्या बात करें? मैं पूछ रही हूँ राशन मिलता है कि नहीं? हाँ वो बता दिया, राशन मिलता नहीं मिलता? वो तो राशन वाले जानेंगे। आपको मिलता है कि नहीं मिलता? मैं जाता ही नहीं हूँ लेने। आप राशन लेने नहीं जाते? नहीं, मैं जाता ही नहीं। मैं काम करूंगा या राशन लेने के लिए लाइन में लगूंगा। ये आपके घर में कोई नहीं है? कोई नहीं जाता? मेरे एक ये रहा, एक ये रहा, ये स्कूल कितने जाता है, ये बच्चे घर पे रहते हैं। 3 3 बच्चे हैं। वाइफ? वाइफ तो एक ही होगी। एक ही है? वाइफ तो एक ही होगी, ठीक है ना? घर में वो नहीं जाती? अजी हाँ, वाइफ को तो लाइन में नहीं लगाएंगे हम। क्यों, महिलाएं लाइन में नहीं लगती? तो हम तो नहीं लगाएंगे ना, हम काफ़ी है ना कमाने के लिए। अपने 3 बच्चे हैं, मैंने मेहनत से पाल लें। वाइफ नहीं कमाएगी? वाइफ काम नहीं करेगी? अरे ऐसे कैसे करेगी जब हमें ना करने के लिए? क्या हो गया? वाइफ काम मतलब बाहर कौन संभालेगा? वाइफ का काम है घर संभालना, बच्चे संभालना। वाइफ का यही काम है? नहीं है। हाँ, वो कमाना वाइफ का काम नहीं है? नहीं, उसका काम है घर चलाना। ये किसने कह दिया? ये किसने तय कर दिया? किसने तय कर दिया? वो घर वाले। अब बताओ, आप हो सिर्फ जो कमाने जा रही है। अब से पहले की वाइफ है, बताओ किसकी कमाने जाती थी? अरे तो पहले नहीं जाती थी तो अभी नहीं चलाती जाती? थी, सभी घर चलाते थे। नहीं, पहले भी इंदिरा गांधी भी एक महिला ही थी जो देश चलाई। इंदिरा गांधी बहुत पहले एक महिला थी जो देश चलाती थी। देश चलाना, जो घर चला सकती है वही देश चला सकती है। बिल्कुल, तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो घर चलाने के लिए है? ऑफिस थोड़ी चला रही थी इंदिरा गांधी। देश नहीं चला चला रही थी ना, ऑफिस नहीं चला रही थी ना। इंदिरा गांधी ऑफिस नहीं चला पाती, वे कमाने नहीं जाती थी। कमाने नहीं जाती थी? नहीं। कमाने जाना गलत है? हैं? कमाने जाना गलत है? और दूसरे मर्दों के सामने बैठना गलत भी तो है। दूसरे मर्दों के सामने बैठना गलत है? हाँ, क्यों? आप नहीं समझोगे इस चीज को। क्यों? मैं क्यों नहीं? समझा दो थोड़ा। अब यहाँ पे इतने मर्द हैं, मैं खड़ी हूँ बात कर रही हूँ, तो इसमें गलत? इतने मर्दों में से कौन से की अच्छी नजर है? उनकी बुरी नजर है, वो अपनी नजर की देखभाल करे, वो अपनी नजर दिखाए, हमें उनके नजर, गलत नजर से उनका, हमें क्या लेना? ना, हमें अपनी वाइफ को दूसरे की गंदी नजर से बचाना है। इससे पेट भर जाएगा? हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है, कमा रहे हो, पेट भर रहे हैं, दूसरे के आगे हाथ थोड़ी फैला रहे हैं। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो जाएगा? गरीबी कहाँ दूर होगी? एक कमाएगा, 4 खाएगा, तो गरीबी कहाँ से दूर होगी? बढ़िया है, मर के कोई नहीं ले जाएगा साथ। जो कमाना है वही खाना है, मर के किसी को साथ नहीं लेके जाना। और कोई ले गया हो तो बताओ। ये सब कहाँ शिक्षा मिलता है? दिमाग है जी, ऊपर वाले ने दिया, सबको दिया, तुम्हें भी दिया, मुझे भी दिया। मुझे तो ऊपर वाला ये दिमाग नहीं दिया। हैं? आपको कहाँ से दे दिया? रोड ऊपर से थोड़ी दे के भेजा। रोड पे खड़े हैं, हर किसी का दिमाग पढ़ते हैं। ये सब नीचे ही आके दिमाग मिलता है, ऊपर से थोड़ी मिलता है। अब आप इसको जो सिखाइएगा वही सीखेगा। क्या सिखाइएगा? आप इसको जो स्कूल वाले सिखाएंगे, स्कूल जो सिखाएंगे। नहीं, घर पे तो आप ही रखते हैं ना। नहीं, ये बताओ, हमारे घर में आपके रहेगा स्कूल में तो ये हम क्या सिखाएंगे? आपके स्कूल में ये सिखाया गया है? हम स्कूल जाते तो और ज्यादा बताते। तो ये आप कहाँ, मदरसा में पढ़े? हम स्कूल नहीं गए तो हम इनको स्कूल आप मदरसा में पढ़े? नहीं, मदरसा भी नहीं पढ़े, तो मुस्लिम आपने तालीम भी नहीं लिया? नहीं।
क्यों? टाइम ही नहीं मिला ठेली लगाने के चक्कर। बचपन से ही? हाँ, बचपन से ठेली इतना बड़ा हूँगा। तब से ठेली लगा रहे हैं? इनको भेजते हैं तालीम लेने? हाँ, स्कूल में। तो इनको भी यही सिखाया जाता है घर की महिलाएं बाहर ना निकले, दूसरे मर्दों के बुरी नजर से बचाएं? अभी 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। स्कूल वाले क्या सिखाएंगे, भेजानेंगे इन्हें, क्या जानेंगे। मैं तो आप क्या सिखाएंगे? आपका बच्चा है। इनसे ये भी नहीं पूछता कि स्कूल वालों ने क्या सिखाया। क्यों? आपका बच्चा है, आप क्यों? टाइम तो नहीं है ना। नहीं, एक मिनट, आपका ये बच्चा है। सबसे मेन बात होती है मैडम टाइम की। हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह 5 बजे आते हैं, 10-11 बजे जाते हैं, जाके खाना खा के सो जाते हैं। आपकी अभी जो ये सोच है, तो आप इसको कैसे सिखाएंगे कि काम करना सबके लिए जरूरी है? भाई इसलिए तो अब ये देखिए किस लेवल का, कहाँ तक क्या सोच है, और ये कहाँ से कैसे शिक्षा मिलती है कि शिक्षा की बात हो रही है। हर तरीके के लोग हैं, और महिलाओं को घर से निकलना गलत है, गुनाह है। अभी पीछे मुझे एक महिला मिली थी जो ये बात कह रही थी खुलकर कि हमें घर वालों से भी डर है, बाहर वालों से भी डर है। सरकार भले ही कह ले, सरकार भले ही दावा करे कि महिलाएं सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है, अपराधियों का बोलबाला खत्म हो गया है। ये तमाम दावे किसके लिए है? शायद इस सड़क के लिए है, शायद उस हाईवेज के लिए है, शायद रेलवे स्टेशन के लिए है, पब्लिक प्लेस के लिए है। लेकिन जब तक आप अपने घर से, अपने लोगों की, अपने परिवार की मानसिकता, अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक शायद वो अपराध, वो डर, वो कानून व्यवस्था, वो सब नहीं बदलेगा, ये तय है। एनसीआरबी की भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो भी डेटा यही कहता है कि जो सबसे ज़्यादा अपराध के मामले हैं वो अपने ही घर से निकलते हैं। ये भाई साहब वो तालीम दे रहे हैं कि हम अपने घर की महिलाओं को दूसरे मर्दों के बुरी नज़र से बचाएंगे, लेकिन फिर वो शायद उस जागरूकता की, उस शिक्षा की कमी है।